हेलो टू एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक बढ़िया स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ जिसका यूज़ मैंने काफ़ी दिनों से किया है, जिसका रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिला है। इसमें आप काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर सकते हैं। अगर इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो इसकी एक्यूरेसी 60 टू 70% है। अगर आप इसको सही वे भी यूज़ करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी 90% भी जा सकती है। ये जो स्ट्रेटजी है वो रिवर्सल ट्रेड पे बेस्ड है, मतलब एक प्रकार से रिवर्सल ट्रेड पे ही हम इसको प्लान करेंगे, अप्लाई करेंगे। और इसको अप्लाई करने से पहले हमको कम से कम 5 बातों का तो मिनिमम ध्यान देना ही पड़ेगा। जिसमें से पहला पहला जो है वो यह है कि आप जब भी इसको अप्लाई करें या तो निफ्टी 50 में करें या निफ्टी बैंक में करें। रीजन इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे के सपोर्टिव इंडेक्स है। और जो दूसरी बात है वो यह है कि जो पहला कैंडल फॉर्म होना चाहिए वो कम से कम अबव 62 मतलब 60 टू 100% का ही पहला कैंडल फॉर्म होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पहला कैंडल जो है यहाँ पास 80 पॉइंट्स का कम से कम हाई से लो तक 80 पॉइंट्स कैप्चर किया है। यहाँ भी देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इजीली कि यहाँ भी जो पहला कैंडल है वो कम से कम 60 टू 70 पॉइंट्स कैप्चर किया है। तीसरा बात ये है कि इस सेटअप पे आप जब भी ट्रेड करें तो हमेशा इन द मनी ही ट्राई करिए, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ द मनी गए तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एसएल हिट होगा ही, मतलब काफी टाइम आपका एसएल हिट होगा। और आप अगर इन द मनी जाते हैं तो ये कह सकता हूँ कि 90 से 95% आपका एसएल हिट नहीं होगा। मैं आपको मतलब पूरी तरीके से कह सकता हूँ। और जो चौथी बात है, सबसे पहले जब भी ऐसा सिनेरियो बने या फिर ऐसा सीन बने तो आपको एक प्रकार से सारे कंपोनेंट्स चेक कर लेना है निफ्टी बैंक के। उसके बाद जो पहला फिफ्थ बात मतलब पांचवा बात है वो यह है कि आप दो टाइम फ्रेम के चार्ट जो है यूज करें। एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हो गया और एक 3 मिनट के। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये किस लिए अपन को ये दोनों टाइम फ्रेम के जो चार्ट है वो क्यों यूज कर रहे हैं। अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप इसमें सबसे पहले डे फर्स्ट कैंडल देखें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। डे फर्स्ट मतलब जो 915 वाली, अगर दिन की डे फर्स्ट की जो 915 वाली कैंडल बनती है, जैसे कि यहाँ कैंडल बनी, वैसे ही कम से कम 60 टू 100 पॉइंट्स का बनना चाहिए। फिर आपको उसके हाई और लो मार्क करना है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, हम हाई मार्क किए और लो मार्क किए। इधर भी अपन को सेम ऐसे कर लेना है, दोनों इंडेक्स पे हम को हाई और लो मार्क कर लेना है। यह इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी डे का जो पहला कैंडल बनता है अगर बड़ा बनता है तो उसका हाई और लो एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस वर्क करता है। फिर आपको यह देखना है कि दोनों इंडेक्स में किस इंडेक्स पर मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर पॉज ले रहा है। मतलब आप देख सकते हैं, जैसे मतलब यहाँ पास आप देख सकते हैं कि मार्केट सपोर्ट पे, मतलब एक प्रकार से ये जो लो है सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। और यहाँ पास देख सकते हैं मार्केट कुछ देर के लिए पॉज लिया है, मतलब इसके लो को अगर ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो देख लीजिए, आप देख सकते हैं सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मतलब एक जोन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पास आप देख सकते हैं जैसे ये जोन क्रिएट किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि दूसरे इंडेक्स पे अगर ये डाउन साइड सस्टेन कर रहा है तो आप एक चीज ये भी ध्यान दें कि यहाँ पास एक जोन क्रिएट हो रहा है। ये देखिए इस जोन तक मार्केट को आना ही था। और दूसरी चीज है कि अगर ये मार्केट अगर यहाँ सस्टेन नहीं कर पा रहा है और यहाँ से अगर मार्केट सस्टेन कर भी रहा है, अगर ये थोड़ा सा भी अगर पुल बैक में आया या फिर थोड़ा सा अपसाइड की रैली दिखाए, तो यहाँ से जो मूवमेंट आएगा ना वो मतलब बहुत तेज आएगा मूवमेंट। और मतलब एक प्रकार से अगर यहाँ अपन ट्राई करें तो अगर ट्रेड लेंगे तो ये हाई तक जा सकता है, जाएगा ही जाएगा, जा सकता नहीं, जाएगा ही जाएगा। अब हमको यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप यहाँ पास देख सकते हैं कि एक रेंज क्रिएट किया, मतलब यहाँ पास देख सकते हैं इसके लो को कोई कैंडल जो है ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया और एक रेंज क्रिएट किया जो हमारा एज अ सपोर्ट काम करेगा। अब आपको यहाँ देखना है एक बुलिश सिग्नल, मतलब इस रेंज पे, मतलब जैसे ये वाला इंडेक्स है, इस रेंज पे, मतलब जैसे ये वाला इंडेक्स है तो यहाँ पास एक रेंज क्रिएट किया, तो इस रेंज पे अपन को एक बुलिश सिग्नल देखना है। बुलिश सिग्नल मतलब कोई भी, जैसे बुलिश कैंडल हो गया, मारूज हो गया, बुलिश इंगल्फिंग हो गया, पियर्सिंग हो गया या मॉर्निंग स्टार हो गया, वो अपन को इस जोन पे हमेशा देखना है। अब अगर आप देखें तो यहाँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दोनों चार्ट पे यहाँ पास कोई भी ऐसा कैंडल नहीं दिखाई दे रहा है बुलिश कैंडल, जिससे हमको पता चले कि मार्केट में बुलिश कैंडल बना है कि नहीं। तो आप ये पता करने के लिए आप हमेशा 3 मिनट टाइम फ्रेम को, मतलब 3 मिनट के जो टाइम फ्रेम है वो यूज करें। जैसे आप यहाँ पास 3 मिनट में गए तो आप देख सकते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में एक हैमर कैंडल क्रिएट हुआ है। यहाँ भी देख सकते हैं इस वाले चार्ट पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक हैमर कैंडल क्रिएट हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए हैमर कैंडल क्रिएट हुआ है। उसके बाद हमारे को कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन मतलब ये कि जैसे हैमर कैंडल बना है इसके ऊपर कोई भी जो नेक्स्ट कैंडल है वो क्लोज करना चाहिए। जैसे कि ये देखिए यहाँ पास नेक्स्ट कैंडल है जो क्लोज किया है, यहाँ भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ पास क्लोज किया है ये वाले कैंडल पे। तो ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट। और जो टारगेट हो जाएगा और जो इसका एसएल होगा वो हमारा रहेगा इस हैमर कैंडल के लो पे। आप यहाँ भी देख सकते हैं इस हैमर कैंडल के लो पे हमारा टारगेट हो जाएगा और एंट्री पॉइंट हो जाएगा हमारा ये। अब आप उसके बाद इसका जो टारगेट रख सकते हैं वो आप डे हाई तक, मतलब डे हाई तक तो जाएगा ही जाएगा, वन मतलब डे हाई तक इजीली आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। फिर उसके ऊपर आप एसएल ट्रायल करके आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए जा सकते हैं। पर याद रहे हमेशा आप एसएल ट्रेल करके ही बड़े प्रॉफिट्स के लिए जाइए। और एक की पॉइंट बताना चाहूंगा कि यहाँ पास आप अगर देखें 5 मिनट या 3 मिनट टाइम फ्रेम पे तो हमेशा हैमर कैंडल ही क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पास क्या है ब्रेक करने की कोशिश करता है, इन लोगों को एंट्री दिलाता है ताकि सबको लगता है कि ये अब नीचे की ओर जाएगा। फिर यहाँ से अचानक से ये हैमर कैंडल क्रिएट कर लेता है। जैसे पुट वालों को यहाँ पास ट्रैप किया, वापस हैमर कैंडल क्रिएट किया, फिर यहाँ से चलता होता है गेम। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पास रिवर्सल हम इजीली प्लान कर सकते हैं इस वाले वो पे। सेम एज जितने भी बुलिश कैंडल है वो आपको पता होना चाहिए।
सेम इस अगर इसी के अपोजिट अगर बनता है यहाँ पास, जैसे कि अभी तो यहाँ रेड कैंडल बना है, अगर यहाँ पास मान लो की बात है ग्रीन कैंडल बनता है, सेम एज आप उसी टाइप से करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, डे और डे हाई और डे लो आप मार्क करेंगे। उसके बाद ऊपर की ओर अगर मार्केट यहाँ पास ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाता है और एक रेंज क्रिएट करता है इतने पे, तो आप यहाँ पास एक बियरिश कैंडल सर्च करेंगे। जनरली जैसे यहाँ हमारा हैमर कैंडल बनता है, यहाँ पास आप देख सकते हैं हैमर कैंडल बनता है, वैसे ही ऊपर की ओर एक जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है शूटिंग स्टार बनेगा। उसके बाद आप कंफर्मेशन का वेट करिए, उसके बाद आप एंट्री लीजिए और टारगेट रखिए डे लो तक। और इसी शायद आपको पता चल गया होगा कि यहाँ फर्स्ट कैंडल में इतना बड़ा ऐसे 70 टू 100 पॉइंट्स का क्यों चाहता है, ताकि हम इसमें अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर इसके एक कैंडल जहाँ पास अपन को कंफर्मेशन मिल जाता है, अगर वहाँ से अपन एंट्री बनाते हैं, तो इसका जो टारगेट है वो डे हाई तक हो सकता है, इजीली डे हाई तक टारगेट हो सकता है। और आगे भी आप एसएल ट्रेड करके कम से कम 1:7 या 1:5 तक आप इसका जो टारगेट है वो कर सकते हैं अपने हिसाब से होल्ड करके। आप सेम इसमें भी देख रहे हैं, तो अगर यहाँ पास से अगर आपकी एंट्री बनती है तो उसका डे हाई जो पहला टारगेट रहेगा वो डे हाई रहेगा, और उसके बाद आप चाहे तो आगे के लिए जो है एसएल मतलब एसएल ट्रेड करके बड़े प्रॉफिट्स के लिए जा सकते हैं। और इसमें इजीली जो है आपको 1:3, 1:4 या 1:5 तक का टारगेट इजीली मिल सकता है। अगर इसके डे हाई तक देखें तो हमारा जो टारगेट हुआ 1:3 का मिला है, और इसमें डे हाई तक आप देख सकते हैं 1:3 का मतलब 1:4 का इजीली मिल चुका है। अगर आप एसएल ट्रेल करके इसको होल्ड करते हैं या फिर पेशेंस रखते हैं, तो हमको 1:6 टू 1:8 तक का भी टारगेट हमको इजीली मिल सकता है। पर आपको यही सजेशन करूंगा कि हमेशा आप एसएल ट्रेल करके जाइए। अगर आपको यह सेटअप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। माफ करिएगा, मेरा ये पहला वीडियो था, इसलिए थोड़ा आवाज में जो है थोड़ी सी अटकन थी नॉर्मल जी। तो अगर आपको यह स्टडी पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स टू एवरीवन। एक चीज़ और, आप हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को और ज़रूर से विजिट करें, क्योंकि वहाँ मैं डेली के जो चार्ट्स होते हैं, डेली के जितने भी चार्ट्स बनते हैं, उसका मैं एनालाइज करके डेली के पोस्ट वहाँ मैं डालता हूँ, जिससे आपका साइकोलॉजी और चार्ट पढ़ने की जो एबिलिटी है वो डेली डेली इंप्रूव होगी। तो आप